हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सेमेस्टर 1 24 से 28 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। सेमेस्टर 1 24 से 28 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और कोर्स मेजर माइनर एमडीसी, यानी इससे जो 10 जनवरी से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, और ये कंपटीशन के लिए भी हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इसको ध्यान से सुने और समझें। पहला क्वेश्चन है कि क्या होना चाहिए, इस तथ्य का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं अर्थशास्त्र, एक आदर्शात्मक होते हैं, ठीक है, जिसमें अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र का, और दूसरा है यहाँ पर लिखा हुआ व्याख्या में, क्या है का संबंध किससे है? वास्तविक अर्थशास्त्र से। क्या होना चाहिए का संबंध किससे है? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? ये ज़रूर पूछ सकता है, रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कल्याण संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई है। उसके बाद है धन संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। अर्थशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? ये भी इम्पोर्टेंट है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये पूरा नाम भी रख सकते हैं, या फिर हो सकता है शॉर्ट में पूछ दे कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो एडम स्मिथ की ही है, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं, यानी अर्थशास्त्र के जनक भी हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मार्शल ही हैं। ठीक है, तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल जिसको बोलते हैं। आगमन विधि का संबंध किससे है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसे ध्यान रखेंगे। और इसी तरह एक है निगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि का संबंध किससे है? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। इस दोनों में कोई पूछ सकता है कि आगमन और निगमन के बारे में। ठीक है, तो आगमन विधि का संबंध किससे है? विशिष्ट से सामान्य की ओर है, और निगमन विधि का संबंध सामान्य से विशिष्ट की ओर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यष्टि शब्द का अर्थ डैश से है? छोटा। व्यष्टि मतलब छोटा होता है, और समष्टि मतलब बड़ा होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कौन से अर्थशास्त्री द्वारा किया गया? प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने 1920 में इसका प्रयोग किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। इसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोग को। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रैगनर फ्रिश, यानी रैगनर फ्रिश ही पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और कब किया था? तो 1920 में किया था। ठीक है, रैगनर फ्रिश ने। ये एग्ज़ाम आपको GS में भी पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, और ये एकेडमिक में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि केन्स के अनुसार बेरोज़गारी का प्रमुख कारण डैश की कमी है, यानी बेरोज़गारी जो होता है अर्थव्यवस्था में, उसके मूल कारण क्या है? किस चीज़ की कमी के कारण होता है? तो प्रभावपूर्ण मांग, जिसको इफ़ेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लगान का सिद्धांत समझने में डैश अर्थशास्त्र सहायक है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायक है, क्योंकि लगान का संबंध किससे है? व्यष्टि अर्थशास्त्र से है। अब हम लोग देखेंगे सम फैक्ट्स फॉर MCQ। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं क्या है। ये तो ऑब्जेक्टिव हो गए, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, और क्या है पहला? प्रायोगिक यानी डायनेमिक मेथड। प्रायोगिक मेथड, यहाँ विधि नहीं लिखे हैं, नहीं तो विधि यहाँ पर हो जाएगा प्रायोगिक विधि। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विधि, एक शब्द छूट गया है, विधि हो जाएगा। ठीक है, प्रायोगिक विधि यानी डायनामिक मेथड की तुलना में एस्थेटिक विधि यानी एस्थेटिक मेथड अधिक पुराना है। क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि कौन सा दोनों में पुराना है? तो एस्थेटिक मेथड पहले आया था और डायनेमिक बाद में आया था। ये सत्य है, ये स्टेटमेंट भी सत्य है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है तो कौन पुराना है? तो एस्थेटिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में संतुलन का तात्पर्य क्या है?
अर्थशास्त्र में संतुलन का तात्पर्य क्या है कि गति की अनुपस्थिति नहीं, ठीक है, बल्कि गति की दर, यानी जो उसमें परिवर्तन हो रहा है परसेंटेज में, गति की दर में परिवर्तन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सत्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, स्थैतिकी एक समय रहित विचार है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जबकि प्रावैगिक का संबंध समय से होता है। समय रहित कहने का मतलब क्या, एस्थेटिक का समय से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह स्थिर है, ठीक है, स्थिर है। तो स्थिरता का जो स्थिर होता है उसको समय, वो क्या होता है, टाइमलेस होता है, ठीक है, यानी समय से उसका कोई मतलब नहीं होता। जबकि प्रावैगिक यानी डायनेमिक जो होता है वह समय के अनुकूल ही बदलता रहता है, इसलिए उसका संबंध समय से होता है, यानी डायनेमिक का संबंध किससे है, समय से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है कि मार्शल पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने समय तत्व को कीमत निर्धारण में सम्मिलित किया। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि टाइम एलिमेंट यानी समय तत्व सर्वप्रथम किसने दिया, तो मार्शल ने दिया। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा। दूसरा, वो कौन से पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने समय तत्व की व्याख्या की, तो हमारा मार्शल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस अर्थशास्त्री ने समय तत्व को कीमत निर्धारण में सम्मिलित किया, तो मार्शल ने। यानी 3 प्रकार के क्वेश्चन केवल ये लास्ट वाले VVI क्वेश्चन से बन रहे हैं, ठीक है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप लोग को समझने में। यानी क्या क्वेश्चन बना, पहला क्वेश्चन क्या था इसमें कि समय तत्व की व्याख्या किसने की, यानी समय तत्व का संबंध किससे है, तो समय तत्व का संबंध किससे है, समय तत्व का संबंध किससे है, मार्शल से है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि किस अर्थशास्त्री ने सबसे पहले मार्शल का प्रयोग किया, किस अर्थशास्त्री ने सबसे पहले समय तत्व की व्याख्या की, तो मार्शल ने, ठीक है। उसके बाद समय तत्व को कीमत निर्धारण में सम्मिलित किस अर्थशास्त्री ने सबसे पहले किया, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल ने। यानी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। VVI क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और उसके बाद एक हमारा ये भी हो गया, VVI हो गया, ठीक है। और लगान एक ये हो गया हमारा, VVI हो गया, और ये तो है ही हमारा VVI क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, ये हमारा VVI क्वेश्चन है, ये हमारा VVI हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सभी VVI हैं, ये VVI भी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको नहीं काट सकते हैं। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और ये भी हैं, और ये भी है हमारा, ये सभी क्या हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से देखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का MCQ देखेंगे। ये तो पहला हुआ, हम लोग सब टॉपिक वाइज देखते जाएंगे MCQ, ठीक है। और जैसे ही हमारा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको 3 कैटेगरी में पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, सेमेस्टर 1 में, एक ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग। तो इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, ये जैसे ही वीडियो टॉपिक वाइज ख़त्म हो जाता है तो एक वीडियो बना देंगे शॉर्ट आंसर पे, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन पे, और एक बना देंगे लॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है। आप लोग वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो को बारीकी से अच्छे पूरा वीडियो देखें, इन्हें कि शॉर्ट में लिख ले इसका आंसर हो गया, उसे नहीं, समझें क्या है इसमें। धन्यवाद।